जी नमस्कार। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कवर करने की एक मेहरबानी की है। और ये जो कार्यक्रम है वो तो व्यास जी ने पूरा का पूरा एक तरह से कहें संयोजित किया है। उन्हीं का ये सपना रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है वो है हमारे गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी की स्मृति में। और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर यह संगोष्ठी है। और आज शनिवार का दिन है 14 दिसंबर का 2024। और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लोटस ब्लूम पब्लिकेशन और अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर, तो ये मिलकर एक तरह से ये जो कार्यक्रम है वो है। और के बी व्यास जी की पूरी इसमें भूमिका है। तो इसमें एक तो हमारे जो गुरुदेव रहे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर रहे और दर्शन विभाग के आप विभागाध्यक्ष भी रहे। तो आपके आप करीब 1.5 या 2 साल पहले आपका स्वर्गारोहण हुआ। आप दुनिया में नहीं रहे, 94 साल की उम्र आपने पाई। पर आपकी जो पर्सनैलिटी थी, आपका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व था, वो इतना शानदार रहा। उसके हजारों एक तरह से कहें तो आयाम हो सकते हैं। आप में एक बहुत गजब के दार्शनिक थे। आप चाहे भारतीय दर्शन की बात हो, चाहे पाश्चात्य दर्शन की बात हो, आप चाहे रामायण के विभिन्न अध्यायों की बात हो, गीता जी की बात हो, हमारे वेदों को, पुराणों को, उनके संदर्भों को समझने की बात हो, संस्कृति की हमारी बात हो, इतिहास बोध के प्रश्न हो, चाहे आपातकाल के दौरान लड़ी गई उनकी लड़ाइयां हो, या फिर उनका सच में सादे जीवन का विचार। उन्होंने जिस तरह से हजारों हजार बच्चों की पौध को तैयार किया और अपने आप उनके पास कभी कोई जीवन के अंतिम समय तक उनका अपना कोई मकान नहीं रहा। और बड़ी ही प्रखर आवाज, बुलंद आवाज, 94 साल तक पूरी तरह से सक्रिय है। और कुरुक्षेत्र में तो हम उनको पितामह के रूप में जानते हैं। तो उनके व्यक्तित्व के बहुत बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनको लेकर के बी व्यास जी की ये इच्छा थी कि उनके अपने शहर में जोधपुर में कार्यक्रम हो। तो ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पर। और आज इस कार्यक्रम में एक तरह से जो मुख्य वक्ता हैं वो ऋषि जी हैं, कुरुक्षेत्र से ही पधारे हैं, डॉक्टर ऋषि गोयल जी हैं। और उसके अलावा मैं विकास, जिन्होंने गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं द क्वेस्ट पे। करीब 1,500 के करीब वो इंटरव्यूज हैं जो देश विदेश में लाखों करोड़ों लोग ने देखे। अगर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। के बी व्यास जी खुद हैं, जनार्दन शर्मा जी हैं, वो नहीं आए तबीयत की वजह से। पर इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार जी हैं, दिल्ली से आप आए हैं, तो आप भी बोलने वाले हैं। और प्रेम नारायण शुक्ला, गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी की आप मानस पुत्र कह लें, उनके शिष्य कह लें, वो सब है। तो आज सबके सब बैठकर यहाँ जोधपुर की धरती पर गुरुदेव की एक तरह से भावामृत का हम आस्वादन कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि बाद में पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आप तक आए। फिलहाल यही है कि आप सबको बहुत बहुत आभार कि जोधपुर ने इतना स्नेह, इतना प्यार इस कार्यक्रम को दिया। हमारे गुरुदेव की ख्याति अमर रहे और उनके बताए सिद्धांतों के अनुसार हम हमेशा चलते रहे। आपका परिचय? जी, मैं विकास हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ वैसे, पर मेरा भी अपना ये मानना रहा कि शिक्षक का काम, जिस तरह से हमारे गुरुदेव बताते थे कि सिर्फ इतना भर नहीं कि वो स्कूल में जाए या विश्वविद्यालय में जाए और वापिस आ जाए। शिक्षक का काम तो 24 घंटे का है। संस्कृति निर्माण शिक्षक का ही काम है। तो उसी संस्कृति निर्माण के काम में जब हम चारों तरफ देखते हैं इतना विखंडन है, इतना बिखराव है, तो इस पूरे विखंडन के दौर में अपनी हमारी क्या भूमिका बनती है। तो तब हमने वो कैमरा उठाया और कई लोगों से मिले। पर डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी से जब हम मिले गुरुदेव से, तो लगातार 3 या 4 साल तक हर रोज हमने उनसे संवाद किया। और उसी का परिणाम ये पूरा का पूरा जखीरा है। दुनिया भर के देशों में गुरुदेव को देखा जाता है। करीब 6 या 7 करोड़ लोग उनको अब तक देख चुके हैं। और आप उनको कैसा होना चाहिए, आईना दिखाने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर सिन्हा जी। ये तो
उनकी सतत साधना थी, लेकिन उनका जो वास्तविक व्यक्तित्व उभर करके जब हमारे सामने आया, वो आया जयप्रकाश जी का आंदोलन देश में शुरू हुआ आपातकाल के विरुद्ध। आज लोकतंत्र की संविधान की चर्चा तो आज भी बहुत हो रही है कि लोकतंत्र और संविधान कितना खतरे में है, कितना सुरक्षित है, लोगों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन इतिहास के पृष्ठों पर और एक काला अध्याय अंकित है जब भारत की स्वतंत्रता मात्र 25 वर्ष की हुई थी और उसके लोकतंत्र के ऊपर, उसकी डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात उस समय की जो शासक थी श्रीमती इंदिरा गांधी उन्होंने किया और उसके विरुद्ध जयप्रकाश नारायण और पूरे देश में एक मसीहा बन करके खड़े हुए थे, लोकतंत्र के बन करके खड़े हुए। हमें तो इतिहास में बताया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन पटना से शुरू हुआ, यहाँ पर बिहार में अहमदाबाद के अंदर चिमन भाई मेहता की जो सरकार थी वहाँ विद्यार्थियों के आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये ज्ञात है कि आपातकाल के विरुद्ध छात्र आंदोलन की प्रभावी शुरुआत उन क्षेत्र में और छात्रों की समानक की गई थी नवंबर 1974 के अंदर। आपातकाल तो जून 1975 में बना, नवंबर 1974 में आपातकाल से पाँच पहले और कैसी लड़ाई प्रारंभ हो गई थी उसमें महर्षि लाल नाम का लोग इंदिरा गांधी के गुणों से ही संपन्न, जिसको कहना चाहिए तानाशाह शासक की महर्षि लाल का मुख्यमंत्री था।